जय श्री कृष्ण। आज की यह गहरी और शांत रात्रि आपको उस अवस्था की ओर ले जा रही है जहां बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन भीतर की शांति कभी नहीं डगमगाती। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर को पूर्णतः शिथिल होने दें और अपने मन को इस कथा में डूब जाने दें। नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, वही शांत वातावरण और वही दिव्य सभा, जहां ऋषिमुनि अब उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रह सकता है? क्या जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि भी उसकी शांति को नहीं हिला सकते? सूत जी शांत और स्थिर स्वर में कहते हैं, हे ऋषियों, सच्ची शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती, बल्कि दृष्टि के बदलने से आती है। जब तक मनुष्य बाहर की घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब तक वह अशांत ही रहता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। लेकिन जब वह अपने भीतर स्थिर होना सीख जाता है, तब बाहरी परिवर्तन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सूत जी आगे कहते हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहने का पहला रहस्य है स्वीकार। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर घटना उसके जीवन का एक हिस्सा है, एक सीख है, तब उसका विरोध समाप्त हो जाता है। और जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं शांति का जन्म होता है। दूसरा रहस्य है साक्षी भाव। जब आप अपने अनुभवों को देखने लगते हैं बिना उनमें उलझे, तब धीरे धीरे आप उनसे ऊपर उठने लगते हैं। जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आपका वास्तविक स्वरूप भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है विश्वास। जब मनुष्य यह मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य के लिए हो रहा है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय नहीं होता, वहां अशांति भी नहीं रहती। सूत जी कहते हैं कि एक जागृत व्यक्ति के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह उन्हें अलग दृष्टि से देखता है। वह उन्हें समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर मानता है, एक अवसर अपने भीतर और गहराई में जाने का। और इसी कारण वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। धीरे धीरे अभ्यास से यह शांति स्थायी हो जाती है, और फिर जीवन में चाहे कुछ भी हो, भीतर का संतुलन नहीं बिगड़ता। यही है वह अवस्था जहां मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। ऋषिमुनि इन वचनों को सुनकर गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनकी श्वासें धीमी हो जाती हैं। उनका मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है और वातावरण में एक गहरी शांति फैल जाती है। और शायद इस समय आप भी उसी शांति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आपका मन अब हल्का हो चुका है। विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं और आप उस गहराई में उतर रहे हैं जहां कुछ भी आपको डिगा नहीं सकता, जहां केवल स्थिरता है, केवल मौन है, केवल शांति है। लेकिन अब भी एक अंतिम और अत्यंत गूढ़ रहस्य शेष है। क्या यह अवस्था केवल कुछ समय के लिए होती है, या क्या इसे जीवन भर के लिए स्थायी बनाया जा सकता है? सूत जी अब इस अंतिम रहस्य को प्रकट करने वाले हैं, जहां साधक पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आइए अगली कथा में हम इस अंतिम सत्य को और गहराई से समझेंगे।
कल फिर मिलेंगे इस दिव्य यात्रा में। जय श्री कृष्ण।